कल्याणमूरत परमेश्वराय नमस्तं। ॐ ब्रह्म सत्यं निरंकारजन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याणमूरत परमेश्वराय नमस्तं। ॐ ब्रह्म सत्यं निरंकारजन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याणमूरत परमेश्वराय नमस्तं। ॐ ब्रह्म सत्यं निरंकारजन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याणमूरत परमेश्वराय नमस्तं। ॐ ब्रह्म सत्यं निरंकारजन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याणमूरत परमेश्वराय नमस्तं। परमेश्वराय नमस्तं। परमेश्वराय नमस्तं। नारायण पद बंदिए ताप तपन होए दूर। नमो नमो नित चरण की जो सर्व आधार हजूर। हृदय सिमरो नाम को नित चरनी करो दंडोत। सत श्रद्धा से पूजिए राख सत गुर की ओट। दुविधा मिटे मंगल होए जो चरण कंवल चित धार।
रिद्ध सिद्ध आवे घर माही, पावे जय जयकार। साचा ठाकुर सर्ब समराथा, अपरम शक्ति अपार। मंगत गीजे वंदना, नित चरनी बलहार। सत मार्ग सोझी मिली, तन मन भया निहाल। गवन मिटी संसार की, सतगुर मिले दयाल। बार बार करूं वंदना, सतगुर चरनी माही। मंगत सतगुरु भेंट से, फेर गर्भ नहीं आई। बार बार करूं वंदना, सतगुरु चरनी माई। मंगत सतगुरु भेंट से, फेर गर्भ नहीं आई। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। सत्कर्म की साधना, सत्संग से मिले विचार। मंगत राखे जतन जो, पावे प्रभु भगति तत्सार। सत्कर्म की साधना, सत्संग से मिले विचार। मंगत राखे जतन जो, पावे प्रभु भगति तत्सार। साची संगत हरि चरण पुजावे। साचा प्रेम हृदय में आवे। साची संगत हर चरण पुजावे। साचा प्रेम हृदय में आवे। साची संगत प्रभु वेद दिखलाई। अंतर शक्त जो सर्व समाई। साची संगत सतपुरुषों की जान।
साची करनी का आवे विचार मिल संगत जम दर्शन चूके भव भगत अंतर में सौंपे परम ज्ञान प्राप्त होवे सत विचार करनी सत होवे नाम अमोलक आवे चित मिल सतसंग पाए प्रतीत हिकमत सकल होवे सुखदाई साचे मार्ग में नित वर्ताई दूसर घाट ये जगत पसार मिल सतसंग नित करो विचार सब जीवों की उन्नति लोचो अपनी करनी अंतर में सोचो जो कुछ किया सो ही दर्शाई आज्ञा साहिब ऐसी वर्ताई निर्मल करनी यथार्थ ज्ञान मनुआ पावे सात धर्म निधान आहार व्यवहार सत्संगत विचारी धर्म का लक्षण ये अपरम आपारी जिसने धर्म ऐसा विचारा तिसने पायो मोक्ष दिवारा आत्म कीरत तिस जन पाई साचा साधन जो नेत कमाई उत्तम कीरत तिस जन पाई साचा साधन जो नेत कमाई मानुष जन्म कदारत होवे
सतगुर किरपा दीनो फलसार एके धर्म पायो ने विचार जो जो पूजे चित लगाए मन में साध परम गत पाए जो जो बूझे चित लगाए मन में साध परम गत पाए निर्ना साचे धर्म का सुनियो मन चित लाए मंगत मिले सत शांति जो ये विद धर्म कमाए निर्ना साचे धर्म का सुनियो मन चित लाए मंगत मिले सत शांति जो ए विद धर्म कमाए साचा नाम कमायो सब विघ्न दोष करे नाश मंगत मिले मुकत रस निर्भय पद प्रकाश पूर्ण नाम भगवंत का जो सिमरे सो पूर्ण होए मंगत और संसार सब भरम में जीवन खोए पूर्ण नाम भगवंत का जो सिमरे सो पूर्ण होए मंगत और संसार सब भरम में जीवन खोए सत्यम सर्वाधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। हम आशा करते हैं कि आप सब प्रेमी स्वस्थ हैं और अपने घरों में सुरक्षित हैं। संकट की इस घड़ी में सद्गुरुदेव जी का आशीर्वाद हमेशा सभी प्रेमी जन अपने अंग संग जाने। संघ समतावाद का हमेशा से ये भरपूर प्रयास रहा है कि समता का प्रचार जन जन तक हर माध्यम से किया जाए। इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए संघ समतावाद द्वारा ऑनलाइन प्रसारित समता सत्संग, जिसका शीर्षक है प्रेमियों के संग समता सत्संग, के आज के इस ऑनलाइन वेब टेलीकास्ट में आप सबका हार्दिक स्वागत है। सद्गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी जो इस युग के अवतारी पुरुष हुए, उन्होंने अपने जीवन काल में 2 आध्यात्मिक ग्रंथों की रचना की। वाणी के रूप में ग्रंथ श्री समता प्रकाश एवं वचनों के रूप में ग्रंथ श्री समता विलास। अभी आपने ईश्वर प्रार्थना का शब्द ग्रंथ श्री समता प्रकाश से श्रवण किया। अभी आपके समक्ष गुरु आज्ञा से ही सत्विचार रखे जाएंगे
आपसे प्रार्थना है कि अमर वाणी एवं वचनों को एकाग्रचित्त से ध्यान पूर्वक श्रवण कर अपने जीवन में उतारने का भरपूर प्रयास करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज का जो हमारे लिए सतगुरु जी का उपदेश है वो है सदाचार। क्योंकि आजकल जीव की जो बुनियादी ज़रूरत है वो सदाचार को भूला हुआ है। कपटाचार जीवन में आने से ही जीव इस संसार के मोह माया में फंसा हुआ है। तक ये जीव सदाचार को अपने जीवन में धारण नहीं करता तब तक ये आध्यात्मिक मार्ग के ऊपर अग्रसर नहीं हो सकता। श्री सतगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी फरमा रहे हैं, आपने फरमाया कि जीव आवागमन के चक्कर से तब ही छूट सकता है जब आत्मज्ञान प्राप्त करे, और आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए शुद्ध आचरण धारण करना जरूरी है। शुद्ध आचरण खान पान, आहार और व्यवहार की मर्यादा और नाम सिमरन से बनता है। जब तक जीव का आचरण शुद्ध नहीं है, ये जीव उस ज्ञान को, उस आत्मज्ञान को ये प्राप्त नहीं कर सकता। उसको प्राप्त करने के लिए श्री सतगुरुदेव जी ने साधन बताए हैं। जब जीव इन साधनों को अपने जीवन में धारण कर लेगा तो ये जीव आध्यात्मिक मार्ग के ऊपर अग्रसर होकर मुक्ति की तरफ अपना कदम बढ़ा सकता है। वो क्या साधन है? 10 भूखन सदाचार के, जो जान लेवे धार, 3 लोक का सुख मिले, मानुष दे बलिहार। वो 10 गहने इस मानुष देह को सजने संवारने के लिए सच्चे सतगुरुदेव फरमा रहे हैं कि जो भी जीव अपने जीवन में इनको धारण कर लेता है उसका मानुष जीवन जो है वो बलिहार हो जाता है, मानुष जीवन सफल हो जाता है। वो कौन से 10 भूषण हैं? सबसे पहला सत विश्वास यानी यकीन पाक, दूसरा सत पुरुषार्थ यानी सच्ची कोशिश, तीसरा सत विचार यानी सच्ची सोच, चौथा निर्माणता यानी आजिज़ी, 5वां परोपकार यानी नेकी, 6वां अपनी वस्तु पर संतोष यानी हक शनासी, 7वां प्रेम यानी लागर्ज मोहब्बत, 8वां सादगी, 9वां सत्संगत और 10वां मौत की याद। ये 10 भूषण अगर जीवन में धारण कर लिए जाएं तो ये जीव उस आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकता है। संक्षिप्त में इनको श्री सतगुरुदेव जी की वाणी के द्वारा आपके सामने रखा जा रहा है। सत्य विश्वास। अर्थ कछु ना पा सके, जो गुर पीर पर ना रखे यकीन, हाथ धोए के चालिया, मंगत अंत बेदीन। हमें उस प्रभु परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं। सबसे पहले सत्य के ऊपर जब विश्वास हमारा दृढ़ हो जाएगा तो फिर हम सत्य पुरुषार्थ कर सकते हैं। दूसरा है सत्य पुरुषार्थ। उद्यम ना नर चाड़िए, जब लग दे में प्राण, मंगते उद्यम जो रखे, नित अधिक पाए सो शान। सत्पुरुषार्थ के द्वारा हमारा जीवन कभी भी पवित्र नहीं हो सकता, क्योंकि सत्पुरुषार्थ के बिना ये जीव अगर सोचे कि प्रभु की भावी है, जो कुछ प्रभु करेगा सही करेगा, प्रभु की भावी के अंदर ही सब कुछ होता है, परंतु पुरुषार्थ इस जीव को करना पड़ता है। बिना पुरुषार्थ के इसको कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता है। जब पुरुषार्थ करेगा तो इसके अंदर फिर क्या आता है? सत्य विचार आता है। तीसरा है सत्य विचार।
समझ सोच कर गालियों, होवे मुशक्कत पूर, चले हुक्म उस्ताद ले, मंगत मिले हजूर। श्री सतगुरुदेव फरमा रहे हैं, समझ सोच कर गालियो, हम जो भी कर्म करते हैं उसको सोच समझ कर करें कि ये मेरे बंधन वाला है या मुक्ति वाला है। फिर बोलते हैं चले हुक्म उस्ताद ले, उस गुरु वाक को, गुरु के बताए हुए मार्ग को जीवन में धारण जो जीव कर लेता है, फरमाते हैं मंगत मिले हजूर, तब उस प्रभु परमेश्वर की प्राप्ति हो सकती है। तो उस प्रभु परमेश्वर की प्राप्ति के लिए क्या जरूरी है? निर्माणता। चौथा है निर्माणता। भूल करना कीजिए कूड़ी देही का मान, मंगत एक ही पलक में उड़ जाए धूड़ समान। भूल करना कीजिए कूड़ी दे का मान, मंगत एक ही पलक में उड़ जाए धूड़ समान। असली में जीव का जो मूल अंधकार है वो देह अभिमान है। इस देह अभिमान के कारण ही ये जीव आवागमन के चक्कर में फंसा हुआ है। महाराज फरमा रहे हैं कभी भी इस देह का अभिमान नहीं करना चाहिए कि ये एक ही पलक, इसका कोई भरोसा नहीं है कि कब अंदर जो श्वास जा रहा है वो जाना बंद कर दे, जो बाहर श्वास आ रहा है वो अंदर जा ही ना सके, और ये देही मिट्टी के समान जो मिट्टी की रूप में वहाँ पड़ी दिखाई देती है। फिर फरमाते हैं आगे, परोपकार पीर पैगंबर औलिया करने की पावे छूट, बिन उपकार के मानवा से जमा की कोट। जितने भी पीर पैगंबर वली अवतार हुए हैं उन्होंने अपना जीवन परोपकारी बताया। अपने स्वार्थ को छोड़कर, अपनी इच्छाओं, कामनाओं, वासनाओं का त्याग करके परोपकारी जीवन धारण करके उस प्रभु परमेश्वर की प्राप्ति की है। श्री सतगुरुदेव यहाँ फरमा रहे हैं कि जो जीव परोपकार को धारण नहीं करता वो जम क्या है? पाप कर्म जम रूप हैं देवे जीव को हन। वो पाप कर्मों में राबिक होकर अपने जीवन को नष्ट कर लेता है। अगला है अपनी वस्तु पर संतोष। हक पहचाने आपना पर हक देवे न चीत, हक पराया जो खाए सोही नर बदनीत। अपने हक यानी मेरे को उस प्रभु परमेश्वर ने जो रहमत बख्शी हुई है वो मेरा हक है, मैं उसमें संतोष प्राप्त करूं। मैं अपनी नज़र, मैं अपनी दृष्टि, ये जो दृष्टि का दोष है, दूसरे की तरफ ना देखूं कि उसको इतना प्राप्त है, वो इतने सुखों में जी रहा है, वो उसके पास धन है, दौलत है, कोठियाँ हैं, बंगले हैं, उनको देखकर ये जीव उसको प्राप्त करने के लिए फिर सारे पाप कर्म करता है। तो इसलिए उस दिए हुए प्रभु के मालिक ने जो मेरे को रहमत बख्शी हुआ है, मैं उसके ऊपर संतोष करूं कि मेरे हक का यही है। जब ऐसा जीवन धारण करता है तो उसके जीवन में फिर सातवां प्रेम यानी लागर्ज मोहब्बत, प्रेम आता है। कैसे? साचा प्रेम जब तक नहीं तब लग कुफर विकार, अपनी खुदी को दार के और की खाल उतार। जब तक उस प्रभु परमेश्वर से सच्चा प्रेम नहीं है तब लग यह जीव विकारों में फंसा हुआ है, क्योंकि वो प्रभु परमेश्वर प्रेम स्वरूप है। बिना प्रेम के वो प्रभु परमेश्वर कभी प्राप्ति हो ही नहीं सकती है। और प्रभु परमेश्वर से अगर प्रेम करना है तो प्रभु परमेश्वर की बनाई हुई सारी खलकत से प्रेम करना पड़ेगा, जिससे कि ये जीवन हमारा प्रेम स्वरूप हो जाएगा और प्रेम स्वरूप ही उस प्रेम स्वरूप के अंदर मिल सकता है। अगला 8वां महाराज फरमा रहे हैं, सादगी। जिसके मन में सादगी
साचा साधक सोए, अपना सुख दूजे देवे, माने रब रजाए। सादगी का एक ऐसा जीवन है कि जब तक ये जीव सादगी धारण नहीं करता तब तक इस जीव की ज़रूरतें पूरी नहीं हो सकती। ये जीव हमेशा विकारों में फंसा रहता है। सादगी को धारण करने से ये जीव जो है कम पैसों के अंदर जो है कम आमदनी में अपना गुजारा कर सकता है। महाराज फरमाते हैं अपना सुख दूजे देवे। जिस सुख की मुझे प्यास है, जो सुख मैं चाहता हूँ, मैं अपने सुखों को ना चाहकर वो सुख दूसरे को बरताऊँ, तो वो कैसे बरताऊँ? अहंकार से नहीं, मान से नहीं, माने रब रजाए, उस प्रभु परमेश्वर की रजा में रहकर जब मैं ऐसा जीवन करूँगा, ऐसे कर्म धारण करूँगा, तो मेरे मन में सादगी आएगी। सादगी से फिर अगला फरमा रहे सत्संगत। पानी जो तरावत देवत कुल संसार, मंगत साचे संग से दिन दिन सुख उपार। श्री सतगुरुदेव बताते हैं क्योंकि मन जो है जैसी संगत करता है वैसी ही इसकी रंगत लगती है। जिस प्रकार पानी का संग करने से प्रकृति के अंदर कितनी जड़ी बूटियाँ, कितने सब तरह के वनस्पतियाँ हैं, सबको उनको जो है हरियाली बख्शता है। इसी प्रकार महाराज फरमाते हैं मंगत साचे संग से, जब ये जीव सच्चा संग करेगा तो इसको ये हमेशा सत्य की तरफ रागिब होगा। सत्य की तरफ रागिब होगा तो इसको सुख मिलेंगे। अगर ये संगत झूठी संगत करता है तो तब ये जो है पाप कर्म करके दुखी होता है। इसलिए संगत का इस मन के ऊपर बड़ा असर पड़ता है। अगला फरमा रहे हैं मौत की याद। मरना मनो विसार के, पाप करे बहुमांत, धार खुदे शैतान की, पावत ना कबो शांत। श्री सतगुरुदेव फरमा रहे हैं मरना, ये जीव और का मरना देख के अपना मरण बुलाए। बाकी सबको बोलता है, शमशान घाट में भी जाता है कि यहाँ सब ने जाना है, वहाँ भी अपनी मैं नहीं लगाता है कि मैंने भी आना है, क्योंकि अपना मरण इसने भूला हुआ है। ये समझता है मैं पता नहीं कितने मेरे को मौत आएगी नहीं। जब इसके दिल में अपना मरण, अपनी मौत का भय कि मैंने भी एक दिन इस संसार को छोड़कर चले जाना है, ऐसा विचार इसके अंदर दृढ़ हो जाएगा, तब ये जीव कोई भी जो है बुरा कर्म नहीं करेगा। तब ये जीव ये पाप कर्मों की तरफ रागिब नहीं होगा, क्योंकि पाप कर्म जो हैं वो शैतान की शैतानियत सिखलाते हैं और जो उनसे कभी भी शांति प्राप्त नहीं हो सकती। ये जीव जब मौत को याद करता है तो फिर ये सब सोचता है कि मैं किस लिए इकट्ठा कर रहा हूँ, ये सब कुछ ये छोड़कर मैंने चले जाना है। तो इसलिए फिर उस प्रभु परमेश्वर की सत मार्ग की तरफ ये रागिब होकर उस सत्य की खोज करता है जो असली मानुष जन्म की सार है। उस मानुष जन्म की सार को प्राप्त करने के लिए ही ये सदाचार जीवन में धारण करना जरूरी है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। अब सत्संग का आखिरी चरण जो कि वैराग्यवाणी है, आपके समक्ष ग्रंथ श्री समता प्रकाश से प्रेमी जी आपके सामने रखेंगे। जब हरि भगत
अब आरती का गायन होगा। सभी प्रेमी जन मिलकर प्रेम पूर्वक आरती का गायन करेंगे। तू पार ब्रह्म परमेश्वर तीन काल
नित पावो शरणागति सत चरण कमल दयाल तू नित पतित उदार पूरन प्रभ जगदीश मोह माया संकट हरो दीजो ज्ञान संदेश नित ही तेरे चरण की मन में रहे प्रीत तू दाता दातार है पुरुषोत्तम सुकरीत पवन पानी वैसंतरा धरती और आकाश सबको सर्जन हार तू आन पुरख अवनाश घट घट व्यापक तू परमेश्वर सर्वजिया आधार अनुमत को कर को राख ले कृपा निध करतार काल करम जाय दोषना कल बुद्धि हरो ज्ञान सत शरदा पाँव चरण की अखंड प्रेम चित ध्यान दीनानाथ दयाल तो पल पल होत सहाय कीरत साचे नाम की मन तन आए समाए अंतर का सबके नहरा दीजो सत विश्वास शरणागत हूँ मंदमती घट अंतर करो प्रकाश अंतरगत सिमरन करो निरंतर डरो दयान घट घट में दर्शन करूं आद पुरख भगवान तू साचा साहब सर्व परकाशी शब्द रूप अखंड गुणी मुनि तू सत करे तन मन पाए आनंद होवे दयाल तू सत परमेश्वर देवे धीर अपार निमक निमक सिमरन करूं चित चरण रहे आधार काया अंतर परताक्यो वे नाद रूप विस्माद
पल पल तन मन तजो व्या जग आवन पलायो वे तेरी आज्ञा मन में ध्याऊं आरती भव दो जाऊं अंधमत मूढ़ा नित प्रति तेरे चरनी करे पुकार मंगत मांगे दीनता सत्य धर्म सुख सार अनमत मूढ़ा नित प्रति तेरे चरनी करे पुकार मंगल दीनता सत्य धर्म सुख सार समता धर्म हृदय रसे विक ममता होवे नाच सत स्वरूप परमात्मा जल तल पाँव प्रकाश सब जीवों से प्रेम हो तन मन से समता साधन पाएंगे नित जय जयकार सत कर्म सत निश्चय निर्मल पाँव विचार मंगत समता धार के जीत चलो संसार सत कर्म सत निश्चय पाँव विचार मंगत समता दार के जीत चलो संसार ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा